हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनोज प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रेलवे इंजीनियर मनोज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2। इस एक्सरसाइज के जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं और जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कवर कर लिए हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो दो पार्ट हैं वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं और इस वीडियो में हम लोग इसके जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको इवेलुएट करते हैं क्या क्या वैल्यूज़ आती है। ठीक है, इनकी जो जो वैल्यूज़ है वो रखते जाते हैं और सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो cos 45 की वैल्यू आपकी होती है 1/√2। ठीक है, उसकी वैल्यू रख दी। sec 30 की वैल्यू आपकी हो जाएगी वो 2/√3। ठीक है, जाएगी आपकी वैल्यू 2/√3। ठीक है, प्लस इसमें जो cosec 30 है उसकी वैल्यू होगी आपकी। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर √3 है 2 के अपॉन में, तो यहाँ पर भी हमको एलसीएम √3 ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1/√2 यहाँ पर। ठीक है ना, इसको अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 2√3 अपॉन में हो जाएगा आपका ये रूट। ठीक है, इसमें ये 1/√2 है प्लस फिर उसके बाद 2 प्लस 2√3 अपॉन में √3। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। ये आपका हो जाएगा 1/√2 इंटू ये √3 आपका ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और ये अपॉन में आ जाएगा आपका 2 प्लस 2√3। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट की वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि जो डिनोमिनेटर है वहाँ से रूट की जो वैल्यूज़ होती है उनको हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये √3 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, ये √2 √3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी √6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रैशनलाइजेशन यूज़ करेंगे। इसमें हमको क्या करना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं जैसे 2 √2 प्लस 2√6। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जैसे ये a प्लस बी इसको मान के a माइनस बी का मल्टीप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो वो तो आपस में कट जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ से ये हो जाएगा कि ये जो रूट की वैल्यूज़ हैं वो हट जाएगी। कैसे है देख लेते हैं। ठीक है, ये √3 हो गया आपका, अपॉन में आपका है 2 प्लस 2√6। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई का क्या करेंगे हम, 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो तो ये जो है तो वो आपस में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है वो आपस में कट जाएंगे। लेकिन यहाँ से अगर आप देखो तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे ये जो है पहले उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाले को। क्या वैल्यू आ रही है आपकी √3। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 2√6। ठीक है, माइनस में 2 इंटू उसमें मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा आपका 2√18। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो है तो इसको दोनों को, ये आपका a प्लस बी, ठीक है, ये वाला इतना, और ये हो गया आपका a माइनस बी। तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो वैल्यू क्या आती है आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका इतने का a स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या होगी आपकी, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और ये 2 √2 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा आपका 8 माइनस में 2√6, यहाँ पर वही 2√6 इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 4, 4 और 6 √6 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी
6, ठीक है। 6 इंटू 4 करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 24, ठीक है, जो कि इन टर्म वैल्यू आपकी आ जाएगी। देखो यहाँ पर 8 माइनस 24 है और यहाँ पर 2√6 माइनस 2√18 है। हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ जो हैं उनको, ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से। यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन निकाल लोगे ऊपर वाले न्यूमरेटर में से, तो यहाँ क्या है, वैल्यू आएगी माइनस, ठीक है। ये जो 2√18 माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2√18 प्लस का हो गया, माइनस 2√16 जो प्लस 6 जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सेम नीचे भी वैसे ही होगा, 24 माइनस में 8, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा आपका 2√18, ठीक है। दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी, √18 माइनस √6, ठीक है। यहाँ से अब क्या करेंगे, देखो 24 माइनस 8 करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 16, ठीक है। ये 2 से कटेगा तो वैल्यू बचेगी यहाँ पर आपकी 8। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना हो तो जैसे ये √18 जो है उसमें अगर आप देखो तो ये जो है, तो ये आपका 9 इंटू 2 है, ठीक है। 9 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी आपकी, √9 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3√2 माइनस √6, ठीक है, अपॉन में 8। ये आपका आंसर बचेगा, ठीक। चलते हैं ना अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है sin 30 प्लस 1045 माइनस कॉस एक्स 60 और अपॉन में sec 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज रखते जाएंगे और, ठीक है, सबसे पहले sin 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 प्लस 1045 की वैल्यू होती है आपकी 1। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 अपॉन में 1 लिख लेंगे जिससे कि हमको एक चीज़ एलसीएम लेने में क्लियर हो, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। कॉस एक्स 60 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो कॉस एक्स 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/√3, ठीक है। ये 2/√3 हो गया यहाँ से। अब अपॉन में वैसे ही सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो वैसे ही ये आपका जो सेक 30 है वो हो जाएगा आपका 2 अपॉन में √3, ठीक है। यहाँ से फिर कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/2 और कॉट 45 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर 1/2 है, 1/1 है, माइनस 2/√3, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर आप देखो तो सारी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है, तो सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा और इंटू √3 करेंगे तो वैल्यू एलसीएम जो होगा वो आपका होगा 2√3, ठीक है। तो ऊपर वाले का एलसीएम आपका कितना हो गया 2√3। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये लाइन खींच लेंगे, इसमें नीचे लिख देंगे 2√3, ये आपका एलसीएम हो गया। अब इस एलसीएम को हम क्या करेंगे, 2 के साथ, ये 1/2 में जो अपॉन में 2 है उसके साथ इसको इस 2 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी √3, √3 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी √3, ठीक है। प्लस अपॉन में यहाँ पर 1 है, 1/1, यहाँ इस 1 से 2√3 को जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2√3, मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो फिर भी वैल्यू आएगी 2√3, ठीक है। माइनस ये √3 जो है, इस √3 से 2√3 को जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बचेगी आपकी 2, 2 इंटू 2 करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 4। सेम नीचे भी वैसे ही करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज़ आएगी, क्या क्या वैल्यूज़ रहेगी, पहले तो ये 2√3 लिख लिया। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं कौन में क्या है ये, ये हो गया आपका 2√3 प्लस 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 2√3 ही एलसीएम आएगा, जो कि हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हमें 2√3, ठीक है। अब यहाँ पर जब 2√3 टू अपॉन में √3 है और ये √3 2√3 दिया हुआ है, तो इसको जब डिवाइड करोगे आप तो वैल्यू 2 अपॉन में √3, ठीक है ना। √3 से जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी बचेगी 2, 2 इंटू 2 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4, ठीक है। प्लस इस 2 से जब आप 2√3 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू बचेगी √3, √3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ √3, ठीक है। प्लस
1, ये यहाँ पर भी अपॉन में 1 है, इस तरीके से मान लो 1/1, ठीक है। इस अपॉन वाले 1 को जब आप 2√3 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी बचेगी, 2√3, मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो प्लस में 2√3। अगर आप यहाँ पर देखो तो इस फ्रैक्शन के अपॉन में भी 2√3 है और इस फ्रैक्शन के अपॉन में भी √3 है, 2√3 है, तो ये 2√3 इस 2√3 से कट जाएगा, ठीक है। और अब हमारी वैल्यू क्या बचेगी आपकी, यहाँ पर अगर आप देखो तो एक स्टेप स्किप कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये √3 है प्लस 2√3, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3√3, ठीक है। 3√3 माइनस में 4 ऑन में, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये √3 है प्लस 2√3 कितना हो गया, 3√3, ये हो जाएगा +4, तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया ओवरऑल, ठीक है, सॉल्व करने के बाद में। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो अपॉन में यहाँ पर रूट की वैल्यूज़ है तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ हैं उसी का, उसको a प्लस बी मान के a माइनस बी का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या अगर a माइनस बी दिया हुआ है तो a प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर 3√3 प्लस 4 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किस चीज़ का करेंगे, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, ये एक तरीके से क्या होगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको हम होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 9 इंटू 3 माइनस में 2ab, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6, 6 इंटू 4 करेंगे 24√3, वैल्यू आ जाएगी आपकी 24√3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये अपॉन में 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 9 इंटू 3, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 3√3 माइनस 4 दिया हुआ है यहाँ पर, तो यह हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 16, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 27 माइनस 24√3 माइनस 16 अपॉन में 27 माइनस 16, यहाँ पर 27 माइनस 16 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 11 माइनस 24√3 अपॉन में 27 माइनस 16 करेंगे तो 11, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो डिनोमिनेटर है उसमें आप कोई भी रूट की वैल्यूज़ नहीं है, तो ये आपका जो आंसर है ये लास्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब वो फिफ्थ की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, इसमें हमको क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई है लिखते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर 60, ठीक है। कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2, कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये 1 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ से। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, अगर आप यहाँ से आइडेंटिटी फार्मूला यूज़ करो तो ये वैल्यू वैसे ही 1 हो जाएगी, बट हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 का स्क्वायर करेंगे, साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी आपकी √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर आप देखो तो 1/2 का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1/4, तो ये इंटू 5 के साथ है तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/4 प्लस यहाँ पर अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 4, फिर ये अपॉन में √3 है, √3 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3, ठीक है। यहाँ पर कितना है 4, ये 4 16, 16 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में 1, ठीक है। यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर होगा तो 4। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 1/4 प्लस 3/4 ये कितनी वैल्यू हो गई 1, ठीक है। आगे चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं और अब
क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखो तो 4, 3 और 1 ये नंबर दिए हुए, तो इनका एलसीएम कितना होगा 12। क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं साथ में। ये आपका हो जाएगा 12। ठीक है, 12 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी बचेगी 3। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके 15 प्लस यहाँ पर 3 है। 3 का मल्टीप्लाई 3 को डिवाइड करेंगे हम किससे, मतलब 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो वैल्यू कितनी बचेगी 4। 4 इंटू 16 करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 64 माइनस, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 12। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो वैल्यू कितनी बच रही है आपकी, ये आपका हो जाएगा कितना 1/4 प्लस 3/4। ये वैल्यू दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/4, जो कि इंटर 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से कितनी वैल्यू बचेगी हमारी 15 प्लस 64 माइनस 12/12। लिख लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देख 5 और 4 अगर दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 9। 9 माइनस 2 करेंगे तो 7। 1 प्लस 6 करेंगे तो 7 माइनस 1 करेंगे तो 6। 67/12। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब इसमें दिया हुआ है 2 tan 30 ऑन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इस ऑप्शंस में जो भी वैल्यूज आएगी उन वैल्यूज से कंपेयर करेंगे कि इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू अगर आप देखो तो कितनी आती है 1/√3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। ठीक है, अब 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, tan स्क्वायर 30 की वैल्यू होगी आपकी, देखो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√3। स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू अल्टीमेट कितनी होगी हमारे पास, देखो 2/√3, और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4/3 को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे 3/4। ठीक है, 2 से 4 को जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर आएगी 2, और √3 से जब इसको 3 को करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी √3। तो कितनी हो रही है आपकी वैल्यू इसकी √3/2। √3/2 वैल्यू किसकी होती है आपकी sin 60 की। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखो सेकंड पार्ट 1 माइनस टेन स्क्वायर 45। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो पहली बार में 1 माइनस में टेन स्क्वायर 45 दिया हुआ है, तो टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, सॉरी 1 हो जाएगी। 1 माइनस 1 करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 0। ठीक है, नीचे आप देख लेते हैं एक बार फिर भी करके इसको। 1 प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0/2, जो कि अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आएगी आपकी डी 0। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए, 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन। ये ट्रू कब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 0 ही वैल्यू ले लेते हैं। चलो देखते हैं करके। साइन 2 ए की वैल्यू हमने 0 मानी है, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा ब्रैकेट में इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए। साइन ए की वैल्यू कितनी ली है हमने 0 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन 2 इंटू 0 करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। 2 इंटू साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0। 2 इंटू 0 0। अब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया आपका, तो मतलब ये साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए की वैल्यू कब होगी, जब ए की वैल्यू आपकी होगी 0। ठीक है, अब फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में क्या आएगा आपका, फोर्थ वाला पार्ट क्या दिया हुआ है 2 tan 30। ठीक है ना, इसको पूरा नहीं लिखते हैं, करते जाते हैं, फिर वैल्यू रखते हैं और सोल्व करते हैं। 2 tan 30, 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2/√3। क्यों, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√3, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3। अब अपॉन में देख लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। ठीक है, तो 1 माइनस में टेन स्क्वायर 30। टेन 30 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 2 अपॉन में √3।
ये हो जाएगा आपका 3 माइनस में 1 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 अपॉन में √3। ठीक है, इसको करेंगे रेसिप्रोकल और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 अपॉन में, ये √3 से जब 3 कटेगा तो वैल्यू बचेगी 3 √3 सॉरी, और 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी बची आपकी यहाँ पर √3। √3 वैल्यू किसकी होती है आपकी 1060। ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ वाले पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा सी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आपका। ठीक है, इसको कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इफ 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, जहाँ की a प्लस बी की जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी 0 से 90 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, 0 नहीं हो सकती है लेकिन 90 हो सकती है, दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री हो सकता है, और a इज़ ग्रेटर देन b, एंगल a जो है वो एंगल b से बड़ा है। ठीक है, अब हमको फाइंड a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। हम लोग पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। 10a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है √3। अब 10 की कौन से एंगल पे 10 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है, तो हम जानते हैं कि 10 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3। ठीक है, यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो ये जो a प्लस बी है वो 60 डिग्री के बराबर दिख रहा है हमको यहाँ से। क्यों, क्योंकि 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है और 10 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 60 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं, ये जो दूसरा पार्ट दिया हो उसको लिख लेते हैं। 10a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है 1 अपॉन में √3। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि 10 की कौन से एंगल पे हमारा 1/√3 की वैल्यू होती है, तो 1/√3 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 1030। ठीक है, 30 डिग्री पर 10 का जो फंक्शन है वो 30 डिग्री एंगल पे हमारा 1/√3 की वैल्यू जनरेट करता है, तो a माइनस बी की वैल्यू हम लोग यहाँ से कह सकते हैं 30 डिग्री के बराबर होगी। ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यहाँ पर ऐड कर लेंगे इसके साथ में, कि a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, एक इन दोनों को ऐड करेंगे जब, तो ये दो तो ऐड हो जाएंगे, a प्लस a है तो 2 है हो गया, और ये आपका प्लस का b माइनस का b ये 0 हो जाएगा, और 60 और 30 दोनों को ऐड करेंगे तो 90। ठीक है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ से 90/2, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू आपकी आ गई 45 डिग्री यहाँ से, तो उसी a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर रखा हमने 45 माइनस b इज इक्वल टू आपका आ गया 30। ठीक है, अब ये जो 45 है वो तो यहीं रहेगा, ये माइनस का b जो है वो लेफ्ट साइड पे है, तो आपका जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 30 जो है वो प्लस का है राइट साइड में, तो लेफ्ट में जब आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया और ये b उधर चला गया। ठीक है, 45 माइनस 30 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 50। हमारा b की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ से 15 डिग्री, और a की वैल्यू आ गई आपकी 45। अब a और b दोनों को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, देखो a प्लस बी की वैल्यू आपकी कितनी हो रही है 60 डिग्री। ठीक है, जो कि हमारे इस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रही है। हमारा a प्लस बी की जो वैल्यू है 0 से लेके 90 के बीच में है। ठीक है, और a की वैल्यू b से बड़ी है, मतलब a इज़ ग्रेटर देन b। a हमारा 45 है और b हमारा 15 है, जो कि ये वाला जो इक्वेशन है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स चेक करना है हमको। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को लिख लेते हैं और करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं कि a की वैल्यू जो है वो 30 होगी और जो b की वैल्यू है वो 60 मान लेते हैं। ठीक है,
साइन ए प्लस बी, दोनों का ऐड करेंगे ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा साइन 90। तो पहला तो आपका साइन 90 हो गया। उसके बाद कितना है साइन ए, साइन ए कितना है हमारे पास साइन 30। ठीक है, तो साइन बी, बी की वैल्यू कितनी है 60, 60 लिख देंगे यहाँ पर वैसे ही। साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2। ठीक, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस √3/2। यहाँ से अगर आप देखो तो ये वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड वाला देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक, यहाँ पर अगर आप टेबल में देखो तो क्या दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, कैसे 0, ठीक, फिर डिग्री 60 डिग्री, लैंडिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उसी के साथ में हम साइन थीटा की वैल्यूज अगर चेक करें तो पहले 0 है, फिर 1/2 है, फिर 1/√2 है, फिर √3/2 है, फिर 1 है। मतलब 0 से लगा के 1 तक वैल्यूज जा रही है इसकी। मतलब ये जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है, साइन थीटा की वैल्यूज भी आपकी थीटा के साथ में इंक्रीज हो रही है। थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक, चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अगर आप यहाँ पर देखो तो थीटा की वैल्यू तो हमारी इंक्रीज हो ही रही है, 0 से 90 तक जा रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो कॉस थीटा की वैल्यू पहले क्या है 1, √3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर 1/√2, इधर 1/2 और फिर 0। ठीक है, 1 से लगा के 0 की तरफ जा रही है। मतलब ये जो है तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, कॉस थीटा डिक्रीज हो रही है ना कि इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो है आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक, दूसरा दिया हुआ है फोर्थ स्टेटमेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अगर आप यहाँ देखो साइन थीटा की 0 पे वैल्यू कितनी है 0, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1, 30 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू 1/2, कॉस थीटा की वैल्यू √3/2, 45 पे दोनों की वैल्यू सेम है, 60 डिग्री पे दोनों की वैल्यू अलग अलग है, और 90 डिग्री पे भी दोनों की वैल्यूज अलग अलग है। मतलब एक ही एंगल है हमारे पास जहाँ पर आपका साइन थीटा और कॉस थीटा सेम होता है, और वो होता है वो है आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ये जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा सिर्फ 45 डिग्री पर ही होता है जब हम वैल्यू 0 से 90 के बीच में कंसिडर करते हैं तब। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट की तरफ। फिफ्थ स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। ए मतलब थीटा, यहाँ पर ए लिया हुआ है, तो थीटा की वैल्यू 0 दे रखी है। थीटा की वैल्यू कॉट थीटा की वैल्यू जब 0 होगी, ठीक है, ये 0 और ये आपका कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की 0 की जो वैल्यू आपकी आ रही है कितनी आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है, मतलब अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, तो इसी के साथ में एक्सरसाइज 8.2 जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में।